नमस्कार। इस समय गणेश महोत्सव चल रहा है, तो चलिए देखते हैं गणेश जी आपके जीवन से कौन सा विघ्न दूर कर रहे हैं और क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। ये सभी के लिए रीडिंग है, मतलब सभी के लिए, ठीक है। अगर आप बाद में भी देखेंगे तो आपके लिए तभी रहेगी, ठीक है। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, आप इसे जब देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। और ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग, मतलब सभी के लिए रीडिंग है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है गणेश जी का संदेश आप सबके लिए, क्या विघ्न दूर कर रहे हैं, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं सबके जीवन में। हमारा एक और चैनल है, आप चाहें तो उसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका कंटेंट, उसका टॉपिक देखिए, अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें अच्छा लगेगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम जो भी कंटेंट ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचते आ रहे, ठीक है। बहुत सारे कार्ड फ्लिप हो रहे हैं बार बार। एक कार्ड हटा देते हैं, अब दूसरे कार्ड से इसको क्लियर करते हैं। आप चाहें तो कार्ड निकालते वक्त आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्ड निकालने में थोड़ा समय लगता है। तो इस समय आपकी एनर्जी ऐसी है ना, कन्फ्यूजन भरी, किसी चीज़ में डिसीजन न ले पाना, एक स्टकनेस शो कर रहा है और कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा, क्लियर डिसीजन न ले पाना, और एक जिससे उजलत भी है मन में, और क्लियर डिसीजन न ले पाने का मतलब एक तरह से पछतावा भी हो रहा है। ये आपकी लाइफ की किसी भी एरिया के लिए हो सकता है, ठीक है। आपकी फैमिली, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपकी पढ़ाई, आपकी लव लाइफ, आपके दोस्त, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी आपकी यही है कि आप स्टक हैं, इस समय डिसीजन लेना है आपको किसी चीज़ के लिए, और आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो क्या संदेश है आपके लिए, या फिर क्या ब्लेसिंग है, क्या विघ्न दूर हो रहे हैं आपके जीवन से। सबसे पहले तो बता दें कि आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, बैलेंस बनेगा। अभी तक ना उथल पुथल मची हुई थी, कभी कुछ तो कभी कुछ, ठीक है। सही से, जिससे एक चीज़ ठीक हो तो दूसरा फिर प्रॉब्लम, दूसरा ठीक हो तीसरी प्रॉब्लम, ऐसे उथल पुथल मची रहती थी, ठीक है। तो ऐसे लग रहा है बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, और कुछ आपके जीवन से ख़त्म हो रहा है। मतलब आपके एक, हमेशा क्या होता है जीवन में, चलता रहता है, सर्कल घूमता रहता है, सुख दुख अच्छा बुरा ऐसे चलता रहता है समय। तो इसे लग रहा है कि कुछ टफ टाइम था वो ख़त्म हो रहा है, और अब आपके जीवन में सही समय आ रहा है, और कुछ चीज़ों में आप बहुत क्लियरिटी से निर्णय लेंगे। अब आपके जीवन में इसे लग रहा है कि इसे चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। अभी तक जो भी स्टकनेस थी आपकी लाइफ में, या फिर डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, अब लग रहा है कि आप सही डिसीजन लेने वाले हैं, या लेने वाली सही डिसीजन, ठीक है। क्योंकि इसे लग रहा है कि जैसे अब आपके माइंड में क्लियरिटी आ गई है, और यही विघ्न आपके जीवन से दूर हो रहा है। आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव हो रहा है, आपके थ्रोट चक्रा से ब्लॉकेज खत्म हो रहा है, आपके माइंड में क्लियरिटी आ रही है, आपके जीवन से स्टकनेस खत्म हो रही है। अभी तक आप सिर्फ मतलब ऐसे लग रहा था ना कि जैसे कोई भी काम करे तो आपको
उसमें क्लियरिटी नहीं थी, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ही तरफ देखना, एक ही साइड देखना। अब आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी और आप बैलेंस बना के कोई भी काम करेंगे, ठीक है। सिर्फ एक ही पहलू पे गौर करके नहीं, हर चीज़ देख के अच्छे से, जैसे कि किसी चीज़ का एक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कोई जॉब आपको मिल रही है, तो बस आप उसका एक ही पहलू देख रहे हैं कि जैसे इसमें वेतन बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन ये देख ही नहीं रहे हैं कि किस तरह की जॉब है, ठीक है, और इसका फ्यूचर में क्या इससे फ्यूचर सिक्योर रहेगा, क्या ये हमेशा रहेगी, या फिर ये कितना इसमें मेहनत करना पड़ेगा, कितने घंटे काम करना पड़ेगा। मतलब ये हमें एक उदाहरण दिए, आप जो भी काम कर रहे हैं तो आप बस ऐसे देखें कि नहीं इतनी, या तो इतना वेतन है, या तो फिर आप उस जॉब को ले लिए इतना वेतन देख के बहुत ज़्यादा, या तो उसको रिजेक्ट कर दिए बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना समय, मतलब इतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, इतना घंटा काम करना पड़ेगा, इसलिए आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा वेतन है तो इससे आप जैसे उसको स्वीकार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है कि अब आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी, आप हर चीज़ देखेंगे। जैसे स्वीकार करते वक्त भी आप देखेंगे वेतन अगर इतना है तो कितना काम करना पड़ेगा, इससे क्या आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, आगे जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी, आगे जाके ये तो नहीं रहेगा कि नहीं जॉब, ज़्यादातर सब लोग जो प्राइवेट जॉब करते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे जॉब उनकी चली जाती है। तो ये सिर्फ हम उदाहरण दे रहे हैं, किसी की जॉब नहीं जाने का बात करें, ठीक है। तो अब आप जीवन की जो भी आप डिसीजन लेंगे हर पहलू पे गौर करके लेंगे, ठीक। और आपके पास्ट लाइफ की वजह से आपके जीवन में जो स्टेबिलिटी आ रही थी ना वो हमेशा नहीं रहती थी, जैसे उथल पुथल मची थी। इसमें भी जैसे होता ना कि कभी आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया और कभी पैसे को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, ऐसा हो रहा था, जैसे उथल पुथल मची हुई थी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है पास्ट लाइफ का जो है, तो ये सब आपके पास्ट लाइफ की वजह से हो रहा था। क्या होता है ना कि कभी कभी ब्लॉकेज पास्ट लाइफ की वजह से भी होते हैं, हर चीज़ में, आपके जीवन की किसी भी एरिया में। तो आपके पास्ट लाइफ से ऐसा था ना कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, जैसे कभी बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, बहुत ख़रीदारी हो गई, बहुत सब कुछ हो गया, सब बेहतर हो गया सब कुछ, और फिर अचानक से प्रॉब्लम होने लगी। ऐसा हो रहा था आपके जीवन में बार बार। अभी आपके जीवन से वो विघ्न दूर हो रहा है, अब आपके जीवन में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी, स्थिरता, क्योंकि स्थिरता नहीं थी आपके जीवन में, खास करके पैसों के लेके। अब आपके जीवन में स्थिरता आ रही है, ठीक है, स्टेबिलिटी। बहुत सारी चीज, बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, आपने बहुत सारा चीज़ एक साथ मैनिफेस्ट किया है और जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, आपको मल्टीपल कार्य करने पड़ रहे हैं एक साथ, जैसे फैमिली के लिए भी मैनिफेस्ट करना, करियर के लिए भी मैनिफेस्ट करना, और हर जगह से यहाँ से पैसे आए वहाँ से पैसे आए, ये सब मैनिफेस्ट करना ना, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, एक बोझ हो गया है, ये आपने मैनिफेस्ट किया है। और यहाँ से जो आप बर्डन अभी आपके सर पे है ना, ऐसे लग रहा है कि अब इससे निजात मिलने वाली है। गणेश जी ये विघ्न आपका दूर कर रहे हैं, और ये नहीं, आपने जो अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट किया है ना, आपके जीवन में वो मिलेगा, लेकिन जो बर्डन है ना वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ऐसे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में बर्डन ही मैनिफेस्ट कर लिए हैं कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ऐसे। तो बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ मैनिफेस्ट किया जाएगा तो क्या होगा, उतना काम भी तो करना पड़ेगा। मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो ऐसे लग रहा है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मल्टीपल काम कर रहे हैं, और इसके बावजूद जैसे लग रहा है ना कि उथल पुथल मची हुई है। तो अभी आपके जीवन में पीस आ रही है, शांति आ रही है, और आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है बहुत जल्द आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। ब्लेसिंग ये है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, और
विघ्न दूर करना ये है कि जो भी ब्लॉकेज था वो खत्म हो रहा है, जो भी बर्डन था वो खत्म हो रहा है, जो अस्थिरता थी वो खत्म हो रही है, ठीक है। निर्णय लेने की जो प्रॉब्लम आती थी ना, उस वो भी खत्म हो रही, ठीक है। और इससे लग रहा है कि आपके जीवन में धीरे 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 आप उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा। गणेश जी थोड़ा आपको चेतावनी भी दे रहे हैं। कुछ भी अपने जीवन में फ्रेश स्टार्ट करने से पहले एक बार राय मशवरा ज़रूर लीजिएगा किसी से, ठीक है। क्योंकि जो भी आपके माइंड में चल रहा है, आपके जीवन में कुछ नया स्टार्ट करना, फ्रेश स्टार्ट करना, उसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क है, अब देखिए यहाँ पे खाई है तो आप, और यहाँ पे देखिए डॉग रोक रहा है, तो इसका मतलब कि आपको मशवरा लेना पड़ेगा, या फिर आपके अंदर जो विजडम है, बुद्धि है, उसका यहाँ पे देखिए ये जो है ना बुद्धि ज्ञान है, पोटली है, ठीक है। और इसको ये पीछे किया है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा। कुछ भी आप अपनी लाइफ में अगर न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी आपकी लाइफ की किसी भी एरिया से, तो आप उसमें सोच समझ कर के और किसी से राय मशवरा लेके, उस मतलब जिसको उस बारे में जानकारी हो, ठीक है, तभी किसी चीज़ में रिस्क ले, और नहीं तो फिर रिस्क आप लोग न लें, ठीक है। नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है मैसेज, क्योंकि सभी लोग तो कुछ स्टार्ट नहीं करने वाले होंगे, कुछ लोग होंगे। द गार्डन एंड गेट, हीलर ऑफ द एजेस। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर अद्भुत है। जर्नी, अभी तक जहाँ भी आप स्टक थे, जो भी चीज़ें आपके जीवन में नहीं हो रही थी, आप जहाँ भी स्टक थे, वो चीज़ें अब आपके जीवन में होगी। यहाँ जो कार्ड आए हैं देखिए, द गार्डन एंड द गेट। अभी तक आप कुछ चीज़ों को बस सोच रहे थे, सिर्फ सोचना, लेकिन अब आप यहाँ से सोच से बाहर निकल रहे, अपनी सोच से बाहर निकल रहे हैं। अब आप वो करने जा रहे हैं या करने वाले हैं, ये भी गणेश जी की ब्लेसिंग ही है। जो चीज़ें आपको रोक रही थी ना, वो विघ्न सब टल रहा है, हट रहा है, और आप अपनी खुशियों की तरफ, अपने अबंडेंस की तरफ, और आपकी जो इच्छा करेगी उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। एक और रीडिंग किए थे, उसमें ऐसा था कि आने वाले वक्त में आप ऐसा कुछ करने वाले हैं आप सब, तो उस रीडिंग को देखिएगा आप। और यहाँ पे है जिससे आप बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं अपनी मैनिफेस्टेशन पावर पे, बहुत ज़्यादा। और वैसे भी आप एक हीलर हैं, और ये ऐसा नहीं कि आप अपने आप कुछ ऐसा किए, नहीं, आप बर्न हीलर हैं, मतलब आप ऐसे ही हैं, आपका ऑरा ही ऐसा है, और आप लोगों को हील कर सकते हैं, आप में ये कैपेबिलिटी है। आने वाले वक्त में आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसी चीज़ें आएंगी ना, जहाँ पे आपको एक पथ मिलेगा और उस पर आप आगे बढ़ेंगे, और वही पथ, वही रास्ता आपको आपके पर्पस तक ले जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए इंद्रधनुष बना हुआ है, 7th कलर है, वही पर्पस आपको, आपके वही कार्य, वही पथ आपको आपकी लाइफ पर्पस पे ले जाएगा, ठीक है। क्या होता है, इंसान जब तक स्टक रहता है ना, तब तक चीज़ें उस तरह से नहीं होती, लेकिन जैसे ही स्टकनेस से बाहर निकलता है, और वैसे ही जैसे लगता है पथ अपने आप क्लियर होता जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपका लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन या तो मिल रहा है या तो आगे मिलने वाला है। अगर मिल रहा है तो और ज़्यादा मिलेगा आगे, लोग अप्रिसिएट करेंगे, क्योंकि अब आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर रहे हैं। आप जो भी काम करते हो उस कार्य की वजह से, अपनी बुद्धिमानी की वजह से, अपनी नॉलेज की वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से,
आप में अच्छाई है और इसीलिए आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो आगे मिलने वाला है, ये भी बता दें। और ऐसी लग रहा है जैसे आप यहाँ से गेट खोल के निकलेंगे, डिसीजन लेंगे और अपनी लाइफ में हील मतलब कितनी बार बोलते हैं, मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें। अब लग रहा है ना, आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे जैसी ज़िंदगी आप चाहते थे। मन शांत करके जो चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जिसकी वजह से आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा, लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। और ये समझ लीजिए गणेश जी की ब्लेसिंग ही है ये सब। गणेश जी आपको पथ बता रहे हैं। आपकी सोल जो है ना बहुत तेज़ी से अपने पर्पस पे जा रही है। सिर्फ देखिए, आपका यहाँ पे जो कार्ड है इसका मतलब ये भी है ना कि जैसे आपका मन तो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है कुछ कार्य करने के लिए, ठीक है, लेकिन आप एक्शन लेने में डिले करते हैं। जैसे मन बहुत सारा प्लान बन गया लेकिन एक्शन लेने में डिले कर रहे हैं। तो यहाँ पे है आपको बैलेंस बनाइए, ठीक है। थोड़ा आपको ये भी चेतावनी है कि आप बैलेंस बना के चलिए, रिस्क ना लीजिए। जर्नी कुछ चीज़ों को ऐसे लग रहा है ना कि जैसे आप हाइड कर रहे थे, जो कि आपके पथ के लिए आगे बढ़ने के लिए एक प्रॉब्लम थी। और अब आप जैसे ना एकदम वैसे आएंगे सबके सामने, ठीक है। आपको डर लगता था जैसे कि कुछ प्रॉब्लम का, कुछ खोने का, या फिर लोगों के कुछ कहने का, या फिर समाज का, या फिर फैमिली का, आपको डर लगता था। अब वो डर आपके मन से खत्म हो रहा है। आपके मन में जो भी डर था ना वो खत्म हो रहा है। और सबसे बड़ा विघ्न यही दूर कर रहे हैं। जब तक इंसान सोचता है ना कि यही है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, जब तक ये प्रॉब्लम रहती है ना तब तक इंसान अपने पसंद का कार्य नहीं कर पाता। और जब इसी डर से बाहर निकल जाता है, जिसको जो कहना है कहे, और फिर उसकी जितनी भी क्षमता रहती है जो भी कार्य करने के लिए वो करता है। बस एक चीज़ हमेशा याद रखें कि भगवान की नज़र में जो चीज़ें सही है, ठीक है, वो चीज़ें किसी की नज़र में चाहे कितना भी गलत हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस भगवान की नज़र में वो चीज़ें गलत ना हो, कोई भी कार्य करे। क्योंकि हर एक इंसान को पता है क्या सही है क्या गलत है, हर एक इंसान को। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिससे सही भी कार्य करेंगे तो उनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, और लगता है जैसे कि लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे। बहुत सारे लोग अपने पसंद के कार्य इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। हमको रीडिंग करना इतना पसंद है, लेकिन क्या है ना कि हम जब पहले वीडियो बनाए तो हमको सबसे ज़्यादा अजीब लग रहा था ना कि जो हम बोल रहे हैं हमको अपनी आवाज़ ही अच्छी नहीं लग रही थी। हमें लगा सब लोग हमारे ऊपर कितना हंसेंगे, लेकिन पता नहीं मेरा मन इतना कर रहा था जिसको जो सोचना है सोचे। अभी तो हम रीडिंग ज़रूर करेंगे, अपलोड करते देखते ही लोगों का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि कुछ लोग अच्छा भी बोलेंगे कुछ लोग बुरा भी बोलेंगे, जिसको जो भी बोलना बोले। और शायद क्या 100% ट्रेडा इन्हीं की है। चलिए, आपके लिए कम्युनिकेशन की देखिए, जिस तरह से आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे
उसी तरह से आपकी तरक्की होगी जीवन में। यहाँ पे जेमिनी है, ये टाइम है एक्शन लेने का। जो भी काम करें, ठीक है, एक्शन लीजिए। जो मन में बस प्लान मत बनाइए। देखिए यहाँ पे आप प्लान बहुत ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन जब उसी चीज़ों को, उसी कार्य को धरातल पे उतारना होता है, जैसे प्रैक्टिकल वे में करना होता है, तो आपको जैसे समझ में नहीं आता। प्लानिंग तो आपकी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जब करना होता है तो फिर आप प्लान आपका या तो डिले कर देते हैं। जैसे जिस समय पे जो चीज़ें, जो बातें समझ में आती है, जैसे अभी आपके माइंड में कोई प्लान आ गया और आप बहुत उसको लेके, जैसे आपके मन में एक एनर्जी फील हुई कि नहीं ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करना है, और प्लानिंग हो गई, ठीक है। और इसके बाद फिर आप कोई कार्य करने लगे, फिर कुछ और, फिर क्या होता है, वो चीज़ें भूल जाती हैं, फिर वही आइडिया, वही चीज़ें दोबारा ध्यान में नहीं आती। इसलिए अचानक से कोई भी आइडिया आए, कोई भी बात आए मन में, कोई भी प्लानिंग आए, तो उसको लिख लीजिए, ठीक है। फिर बाद में क्या होगा, जो भी आप लिखे रहे हैं उसको देखिए उसमें क्या अच्छा है सबसे, और उसको आप कार्य करिए, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। यू आर गुड इनफ। देखिए अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है ना, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, गणेश जी कह रहे हैं कि आप अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं, ठीक है, या सबसे अच्छी हैं। आपको कोई वो नहीं है, लक आपकी साइड में है। देखिए और ये मैसेज आया कि नहीं, आप अच्छे हैं। जो हम बोले ना कि ऐसे लोग, बहुत सारे लोग इसलिए रुक जाते हैं, डर जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, और बस यही है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। और यहाँ पे है, मैसेज भी आ गया, एक्शन लीजिए, मत डरिए किसी से। आप जिस तरह से बात करते हैं बहुत अच्छा है, जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, जो भी काम करते हैं बहुत अच्छा है, लक आपकी साइड में है। इसलिए बिना वजह के टेंशन मत लीजिए और ईश्वर से अटेंशन लीजिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी ज़रूर बताइए। गणेश जी को ग्रेटिट्यूड जरूर सेंड करिए। इस समय विघ्नहर्ता सबके जीवन से विघ्न दूर कर देंगे, ठीक है। राधे राधे, थैंक यू।